चलिए आज हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जाएगा, ठीक है। यानी द्विसंकर संकरण को एक्सपेरिमेंटल के द्वारा प्रूव किया जाएगा। अच्छा, द्विसंकर संकरण क्या है जरा ध्यान से सुनेंगे। देखिए, द्विसंकर संकरण पिछले क्लास में ही आप लोग को पढ़ाए थे ना। अब सुनिए, डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता क्या है। डाइहाइब्रिड क्रॉस में इसमें आप लोग को डिफिनेशन लिखवाया गया था, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स, यानी कि द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स आर कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस। यानी दो लक्षणों के अनुवांशिकता के अध्ययन को, दो लक्षणों के अनुवांशिकता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? द्विसंकर संकरण कहा जाता है। यानी कि सर, डाइहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर के चार कंट्रास्टिंग ट्रेट यानी विपर्यासी विशेषकों के बीच क्रॉस कराया जाता है। जैसे मेंडल दो इसमें कैरेक्टर लिए हुए थे। कौन कौन कैरेक्टर लिया गया था इसके लिए? तो इसमें लिया गया था सीड शेप और सीड कलर। सीड शेप लिया गया था राउंड और येलो, सॉरी राउंड और रिंकल्ड। राउंड और रिंकल्ड ये सीड का शेप था, यानी बीज का आकार था। और बीज का रंग क्या लिया गया था? येलो और ग्रीन, यानी पीला और हरा। बस और यहाँ क्या किए थे कि दो, चूंकि कैरेक्टर दो गो है और एक कैरेक्टर के दो गो कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं, तो दो कैरेक्टर के टोटल चार कंट्रास्टिंग ट्रेट यानी विपर्यासी विशेषक होंगे। तो ये दो दो गो को आपस में क्रॉस करा दिए। दोनों कैरेक्टर के डोमिनेंट को एक साथ रख दिए और दोनों ही कैरेक्टर के रिसेसिव को एक साथ रख के तब क्रॉस करा दिया। यानी डोमिनेंट का मतलब समझ में आया? प्रभावी। तो उसी को पहले एक बार हम लोग एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जाएगा। क्योंकि भाषा तो इसका हम लैंग्वेज आप लोग को लिखवा दिए हैं, बस एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव करना है। अब देखिए, डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, जैसे कि ये राउंड येलो, सुनिएगा, राउंड येलो यानी कि अभी आपको बताएं कि इसमें दो गो कैरेक्टर के कंट्रास्टिंग ट्रेट यानी दो लक्षणों के विपर्यासी विशेषकों का आपस में क्रॉस हुआ है। तो जब दो लक्षण के कंट्रास्टिंग ट्रेट कौन कौन थे उसको देखेंगे, राउंड और येलो, यानी ये दोनों के दो लक्षणों का एक प्रभावी एक तरफ में, डोमिनेंट को एक तरफ में, और दूसरे दोनों कैरेक्टर के अप्रभावी को एक तरफ में। जैसे राउंड का रिंकल्ड और येलो का ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। तो क्या बोला गया, जैसे ये गोल पीला और चूड़ीदार नहीं, झुड़ीदार हरा। अच्छा, अभी इसके बीच क्रॉस कराएंगे। कैसे क्रॉस होगा? तो राउंड येलो है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। अच्छा, इधर में स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये तो आप सभी को पता है। मान लीजिए कि राउंड और येलो को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, ये तो पता है। पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि राउंड के लिए कैपिटल आर और येलो के लिए और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। अच्छा, ये येलो के लिए कैपिटल वाई और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। अच्छा, अब देखिएगा, अब इसका क्या किया गया, डाइहाइब्रिड क्रॉस करा देना है, यानी कि आपस में क्रॉस करा देना है। आपस में जब क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई के लिए कैपिटल आर है तो एक कैपिटल आर, एक इसमें से कैपिटल वाई, यही ना निकलेगा गैमेट बनते वक्त। क्योंकि गैमेट के बारे में आप सभी को बताया गया है कि जब भी युग्मक का निर्माण कराना होगा तो समान अगर पेरेंटल कैरेक्टर समान है तो उसमें से गैमेट बनेगा तो एक निकलेगा, एक ही तरह का समान निकलेगा। दो अलग अलग रहता तो उसमें से दो तरह का गैमेट निकलता। तो एक कैपिटल आर आया और यहाँ से एक कैपिटल वाई आया। अच्छा, इधर क्या देखेंगे, एक स्मॉल आर और एक स्मॉल वाई। अच्छा, अब देखिए, अब इनको हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस करा देंगे। क्रॉस कराएंगे, ये F1 जनरेशन यानी कि F1 पीढ़ी में। तो F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त होगा हम लोगों को? तो F1 पीढ़ी में प्राप्त होगा कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ जुड़ेगा
और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ, और ये बन गया F1 पीढ़ी में कुछ इस तरह का कैरेक्टर। ठीक है, हिंदी में इसको F1 पीढ़ी कहते हैं। F1 पीढ़ी में अब क्या बना है F1 पीढ़ी में, तो सर कैपिटल आर और स्मॉल आर को हम लोग क्या पढ़ते हैं, राउंड, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई को क्या पढ़ते हैं, एलो, यानी राउंड एलो इसको बोला जाएगा। राउंड एलो ये कहाँ हम लोग को प्राप्त हो रहा है, F1 पीढ़ी में, यानी F1 जनरेशन में। तो ध्यान से देखेंगे क्या क्या आपको यहाँ दिखाई दिया। जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस में, डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है द्विसंकर संकरण। तो द्विसंकर संकरण में किसको किसको लिया गया था, मैंने इसमें दो कैरेक्टर के बीच क्रॉस हुआ है। तो दो कैरेक्टर राउंड येलो और ये रिंकल्ड ग्रीन के बीच जब क्रॉस हुआ तो गैमिट बनने का, तो ये आपको पता चली गया है गैमिट कैसे बनेगा। F1 पीढ़ी में राउंड येलो प्राप्त हुआ था। मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर होना चाहिए, और यहाँ भी देखिए डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर राउंड येलो, ये डोमिनेंट है। तो यहाँ F1 पीढ़ी में भी राउंड येलो ही आया है। अच्छा, डोमिनेंट को कैसे आप पहचानते हैं, सर जो कैपिटल लेटर में होता है उसको डोमिनेंट यानी प्रभावी बोलते हैं, और जो स्मॉल लेटर में होता है उसको अप्रभावी बोलते हैं, यानी कि उसको रिसेसिव कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से यहाँ पे F1 पीढ़ी में क्या बन गया है, राउंड और येलो बन गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसका सेल्फिंग करा दिए। सेल्फिंग यानी कि स्वपरागण हुआ। सेल्फिंग कराने के लिए पहले गैमिट का बनना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास में अब दो कैरेक्टर एक साथ मिला हुआ है। आपको पता है कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई से अब पहले गैमिट बनाइएगा तब ना उसका आपस में क्रॉस कराइएगा। यानी अब यहाँ आपको क्रॉस कैसे कराना है, सर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस किसके साथ कराइएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ। अच्छा, अब यहाँ जरा ध्यान से पहले कैरेक्टर को कुछ समझिए इसके। यहाँ F1 पीढ़ी तक तो सबको समझ में आ गया। अब यहाँ इसी को सेल्फिंग कराना है, यानी कि स्वपरागण कराना है, इसी को इसी के बीच क्रॉस करा देना है। जब इसको इसी के साथ आप क्रॉस कराइएगा तो उसके लिए आप ये दोनों दो तरफ में लिख के क्रॉस करा देंगे। अब यहाँ आपको पता है पहले गैमिट आपको बनाना होगा, वो गैमिटवा आपस में जुड़ेगा ना, तो इससे आप गैमिट निकालिएगा, कै गो गैमिट बनेगा, कितना गैमिट इससे बनेगा जी, फॉर्मूला पढ़ाए हैं आप लोगों को, शायद याद आ रहा होगा। टाइप ऑफ गैमिट कितने होंगे, तो अब यहाँ हेट्रोजाइगस पेयर पहले देखिए कै गो है, हेट्रोजाइगस पेयर यानी विषम युग्मज जोड़ा कै गो है, दो गो। देखिए, देख नहीं रहे हैं, ये दो गो हेट्रोजाइगस पेयर है, यानी विषम युग्मज जोड़ा दो गो है, तो 2 का पावर n यानी 2, तो कितना हो जाएगा 4। यानी इससे स्पष्ट क्या हुआ कि सर इसमें 4 ठो गैमिट इसका बनेगा, 4 गैमिट इसमें बनेगा। बात समझ में आया। चूंकि आप वहां पे भी पहले कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच, कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच जब क्रॉस करा रहे थे तो यहाँ तो आसानी से गैमिट को आप निकाल दे रहे थे, क्योंकि सिंगल था, कैरेक्टर सिंगल था, तो आप यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी को आसानी से निकाल के क्रॉस करा दे रहे थे। यहाँ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ तो हम लोग को 4 ठो गैमिट बनाएंगे, 4 अलग अलग गैमिट बनाएंगे, और वो भी गैमिट कैसा बनेगा, तो दो कैरेक्टर को एक साथ लेकर। तो देखिए अब इसमें हम लोग गैमिट कैसे बनाते हैं, तो उसका आप लोग को फिनोटाइपिक रेशियो पढ़ाए हैं, लिखवाए हैं, कल का क्रॉस में ही लिखवाए थे, फिनोटाइपिक रेशियो वहीं बनेगा। जैसे कि कौन कौन, कैपिटल आर का कैपिटल वाई के साथ, पहला वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई, उसके बाद क्या बनेगा, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, पहले वाला से करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करिएगा, फिर देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, और फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई।
चलिए हो गया। अच्छा ये ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, खंडा बनाएंगे सर। क्या करेंगे, क्या बनाना है जी, खंडा। ये खंडा थोड़ा नीचे अगर रखे तो सुंदर लगता है। क्या, इधर देखिए, हम लोग को पहले स्क्वायर अप, ये कौन सा स्क्वायर है, पोनेट स्क्वायर। पोनेट वर्ग बनाते हैं तो पोनेट स्क्वायर बना दिए। अच्छा इसका एक साइड में हम लोग फिर वैसे ही लिखेंगे, सेम टू सेम वैसे ही होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसी के बीच ना क्रॉस कराना है। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही है। अब बस आपको क्या करना है, अब इसमें खंड खंड खींच दीजिए। ए भाई कोनो खेत के नापी हो रहा है, एकदम टेढ़ा नहीं होना चाहिए कोई इंच। इधर देखिए। अच्छा आप सुनिए, अब बस आपको इसे क्या करना है, इसमें मैच करा देना है। हाँ अब सुनिए, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं सर हम लोग ये गैमेट जो आप अलग अलग बनाए हैं ये कैसे निकालेंगे, ये पता नहीं चल रहा है, यही ना। अच्छा आप सुनिएगा कैसे ये निकाला गया है। आपके पास में ये है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके बीच आप इसको क्रॉस करा रहे हैं, यानी सेल्फिंग करा रहे हैं। आप क्या करिए, दोनों सेम है, कोई एक पहले उठा के लाइए, देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब इसमें गैमेट कैसे बनाइएगा, तो देखिए कैपिटल आर को कैपिटल वाई से, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर को इसी कैपिटल वाई से, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर देखिए फिर कैपिटल आर को स्मॉल वाई से, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर ये स्मॉल आर को इस स्मॉल वाई से, स्मॉल आर स्मॉल वाई। समझ में गैमेट बनाने, अब बन जाएगा, अब कोई दिक्कत, बस वही सेम है। अच्छा एक बात और, बात समझ में आया। तो ये अब इस तरह से क्रॉस मिला के लिख सकते हैं। अब कोई डाउट किसी को, चलिए अब इसको बस मिला के लिख देना है, लिखा जाएगा। कैसे लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई या कैपिटल आर कैपिटल वाई, देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर कैपिटल, ऐसे ही लिखिएगा। नहीं तब ये गलत हो जाएगा, तब ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आया, दोनों लक्ष्य जो समान समान लक्षण है उसको एक साथ जोड़िए। बात समझ में आया। अच्छा तो अब क्या करेंगे सर, कैपिटल आर, देखिए अब इसको पहले खंडा को आराम से भर लीजिए सर, ये हो जाएगा यहाँ कैपिटल आर, इधर कैपिटल आर ऊपर भी कैपिटल आर, इधर कैपिटल वाई ऊपर भी कैपिटल वाई। अच्छा अब इधर देखिए स्मॉल आर ऊपर क्या है कैपिटल आर, तब पहले कैपिटल डोमिनेंट को लिखेंगे और तब स्मॉल आर स्मॉल आर, ऊपर में कैपिटल वाई कैपिटल, नीचे से भी कैपिटल वाई। अच्छा ऊपर से कैपिटल आर इधर से भी कैपिटल आर, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। पहले कैपिटल को लिखिएगा तब स्मॉल को लिखेंगे, क्या कि डोमिनेंट कैरेक्टर जो है पहले उस डोमिनेंट को रखा जाता है। अच्छा आप देखिए कैपिटल आर यहां से हो गया, ऊपर से स्मॉल आर। अच्छा ये कैपिटल वाई
ऊपर भी कैपिटल वाई, समझ में? इधर भी स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अच्छा, फिर इधर कैपिटल आर ऊपर से स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। याद रखेंगे। अब आप लोग लिखने के क्रम में स्मॉल वाई को कैपिटल वाई और कैपिटल वाई को स्मॉल वाई मत समझ लीजिएगा। इसमें देखिए जो मुड़े हुए हैं वही स्मॉल है, बस जहाँ मुड़ा हुआ है। अच्छा, इधर देखिए कैपिटल आर इस साइड से और ऊपर कैपिटल आर बोलिए सब लोग, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ क्या होगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अच्छा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई हो जाएगा। फिर देखिए इधर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अच्छा, कैपिटल आर फिर क्या बोलिएगा? स्मॉल वाई। अच्छा, अब देखिए स्मॉल आर स्मॉल वाई हो जाएगा। चलिए अब इस तरह से, बस यही तो है। अब इसमें जो है इसको आपको क्या करना है, जैसे ये जब क्रॉस आप करा दिए तो आप फिनोटाइपिक रेशियो में यही नाम लिखिएगा। इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या है? कैपिटल आर मतलब राउंड और कैपिटल वाई मतलब एलो, तो राउंड एलो। अच्छा, ये क्या है? राउंड एलो। ये क्या है? राउंड एलो। ये क्या है? राउंड एलो। इधर आइए, ये क्या है? राउंड एलो। ये क्या है? राउंड एलो। ये क्या है? राउंड एलो। इधर देखिए, ये क्या है? ये क्या है? राउंड एलो। बस। अब हाँ, मतलब इस तरह से अब नहीं है, दूसरा नहीं है भाई, समझ में आया? देखिए इसका मतलब सर, इसका मतलब ये हुआ कि ये इधर इधर और फिर इधर, ये दोनों एक के जैसा है। ये दोनों रो जो हम आपको लाइन जो खींचे हुए हैं वो दोनों एक समान दिख रहा है। राउंड एलो 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 और राउंड एलो। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है जी? सर इसको कैसे आप राउंड एलो पढ़ ले रहे हैं? कैपिटल आर और स्मॉल आर, उन्हें सुनिएगा भाई, पीछे वाला टॉपिक से थोड़ा आपको रिलेट कर रहे हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी, उन्हें मान लीजिए बाबू, जब आप कैपिटल टी खाली रहे तो इसका मतलब हुआ कि ये लंबा के लिए सूचित करता है, स्मॉल टी रहे तो ये बौना के लिए सूचित करता है। जब कैपिटल टी मिल जाए तो ये बन गया पूरा का पूरा टॉल, प्योर टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी जब मिल जाए तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, मतलब ये भी लंबा है, लेकिन ये जो लंबा है ये अशुद्ध रूप से लंबा है। कैसे? तो सर प्रभावी लक्षण जो है ना, ये जो प्रभावी लक्षण यहाँ दिख रहा है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। कैपिटल टी जो है, कैपिटल टी प्रभावी है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी के लक्षण को हाइड कर देता है, बस समझ में, छुपा लेता है। कैपिटल टी स्मॉल टी के लक्षण को हाइड कर लेता है, छुपा लेता है, जिसके कारण स्मॉल टी का लक्षण विलुप्त हो जाता है और केवल टॉल ही दिखाई देता है। टॉल बोलते हैं उसको। अब स्मॉल टी रहेगा तब उसको क्या बोलिएगा? तब ड्वार्फ बोलेंगे। स्मॉल टी से ड्वार्फ हो गया, बौना हुआ। उसी तरह से कैपिटल आर तो पूरा राउंड हो गया, कैपिटल वाई पूरा येलो हो गया। समझे सर? कैपिटल आर और स्मॉल आर में कैपिटल आर प्रभावी है और स्मॉल आर अप्रभावी है, तो इसलिए प्रभावी का लक्षण दिखाई देगा। इसका मतलब कैपिटल आर यानी कि राउंड, स्मॉल आर यानी कि रिंकल्ड यानी झुरीदार। तो सर यहाँ झुरीदार का लक्षण तो हाइड हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, और यहाँ सिर्फ दिखाई क्या देगा? राउंड, राउंड दिखाई देगा। तो इसलिए कैपिटल आर स्मॉल आर क्या होगा जी? राउंड होगा। और कैपिटल वाई से येलो हो गया, तो राउंड येलो। फिर कैपिटल आर राउंड और कैपिटल वाई येलो यानी राउंड येलो। कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड और कैपिटल वाई येलो यानी राउंड येलो। इधर देखिए राउंड येलो, समझ में आ गया? सर ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा तो भी येलो होगा? हाँ भाई एकदम होगा।
क्योंकि कैपिटल वाई येलो और स्मॉल वाई ग्रीन, तो येलो और ग्रीन में येलो प्रभावी, तो जो प्रभावी लक्षण है वही यहाँ नाम में आएगा, फिनोटाइपिक नेम में आएगा, यानी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ठीक है। तो इस तरह से ये भी राउंड येलो, राउंड येलो, समझ में आया क्या? अच्छा, यानी अब इसमें राउंड येलो टोटल कितना दिखाई दे रहा है? राउंड येलो टोटल 9 गो है, समझ में आया? तो सर अब हम लोग को इसका फिनोटाइपिक रेशियो लिखना है। फिनोटाइपिक रेशियो, तो फिनोटाइपिक रेशियो में आप यहीं से पहले नाम लिख लीजिए बाबू, ये जो गैमेट आप बनाए हैं यही नामे आएगा, राउंड येलो। पहले क्या है जी? राउंड येलो, फिनोटाइपिक अनुपात राउंड येलो अनुपात। अब क्या होगा जी? थोड़ा जगह, राउंड येलो अनुपात राउंड राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, बस समझ में आया? जब एक राउंड येलो राउंड, ए यार ये कौन बोल दिया है जी? देख के भी पढ़ने आप लोग को नहीं आ रहा है ना? ये राउंड ग्रीन लिखा हुआ है, कौन बोका बोला है? ये इसको बोलते हैं रिंकल्ड, WRINKLED, रिंकल्ड येलो, येलो इस टू। अब क्या बोलेंगे? राउंड, स्मॉल वाई है तब इसको ग्रीन पढ़ेंगे, कैपिटल आर फिर ये क्या हो जाएगा? रिंकल्ड, रिंकल्ड, स्मॉल वाई है मतलब ग्रीन, तो ये फिनोटाइपिक रेशियो यही होगा। अब इसमें गिनिएगा तो राउंड लो, अभी आपको गिनवाए थे, सीधे नीचे या ऊपर कितना हुआ? 9 को होता है, 9 अनुपात रिंकल्ड। अब रिंकल्ड येलो खोजिए, रिंकल्ड के लिए कैसा होना चाहिए सर? रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर ही होगा। येलो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अच्छा है कैपिटल वाई, ठीक है। तो स्मॉल आर, देखिए यहां देखिएगा, ये हो गया, देखिए ये वाला पहला वाला रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, सॉरी रिंकल्ड येलो। अच्छा अब देखिए रिंकल्ड येलो, अच्छा रिंकल्ड येलो, ठीक है, 3 गो हो गया। ये रिंकल्ड ग्रीन है, बात समझ में आया? देखिए यहां, यहां और यहां 3 ठो रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड येलो, बस इतना ही। सॉरी अरे यार एक मिनट सुनो, ये रिंकल्ड येलो थोड़ी है, रिंकल्ड येलो यहाँ है, तो ये 3 गो हुआ ना, 9:3:2, इसको हटा दीजिए, 3:2। अच्छा अब राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन के लिए क्या चाहिए? कैपिटल आर स्मॉल आर इस तरह का लिखा हुआ होना चाहिए, चाहे कैपिटल आर, और ग्रीन में स्मॉल वाई। तो देखिए राउंड, राउंड ग्रीन है, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, ठीक है, राउंड ग्रीन, बस 3 गो ही हो गया। अच्छा रिंकल्ड ग्रीन एक ही है यहाँ पे, एक ये हो गया, 9:3:3:1। अच्छा अब इसका जीनोटाइपिक रेशियो लिखना है, इसको जीनोटाइपिक रेशियो इसका लिखिए, यानी जीनोटाइपिक अनुपात। पहले नंबर में फिनोटाइपिक, पहले नंबर में फिनोटाइपिक अनुपात लिखेंगे और दूसरे नंबर में क्या हो जाएगा? जीनोटाइपिक अनुपात। जीनोटाइपिक अनुपात अब आपको बोलते चलना है, क्या है जी जीनोटाइपिक अनुपात? तो आप जैसे जैसे इसको लिखे हैं उसी के आधार पर आप इसको भी लिख दीजिएगा। राउंड येलो कौन कौन है? राउंड येलो इस तरह से आप इसका रो पे पूरा लिख दीजिएगा, यानी कौन कौन अलग अलग आपको आ रहा है? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई अनुपात,
अनुपात के टर्म में इसको नहीं लिखा जाए, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, उतना जगह हम लोग के पास नहीं बचेगा। टेबल दिखना चाहिए। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। अच्छा आप देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यही ना है। हाँ इसमें देखिए ऐसे खोजिएगा, सुनिए, ये गो, दो गो, ये तीन, ठीक है, ये सेम है। अच्छा उसके बाद ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, उसके बाद ये एक एक हो जाएगा। अरे यार समझ में, ये चार्ट दिख रहा है जैसे खींचे हुए हैं इसका। कैपिटल वाई कैपिटल वाई, एक बार लिख देंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, बिल्कुल ही सेम है। अच्छा अब देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बिल्कुल सेम है। अच्छा उसके बाद आप बोलिएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये चारों समान है, ठीक है। मतलब ये रेशियो हो गया, एक दो फिर दो, देख रहे हैं इस तरह से रेशियो ही बनते चला जाएगा। फिर उसके बाद चार, फिर ये दो, फिर उसके बाद ये हो गया एक, फिर ये एगो है सिंगल होता है, फिर ये दो, और फिर लास्ट में ये हो गया एक। बात समझ में आया? तो इसी को पूरे को उतार लेना है। तो पहले एक काम करिएगा, पहले आप सब इसको उतारिए। इसको डाइहेब्रिड क्रॉसवॉक उतारिए। ठीक है, अभी रेशियो अपने से उतारिए, देख के नहीं मिला के लिखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वैसे आप सब उसमें क्रॉस मत करिएगा। अच्छा थोड़ा फ्रेश बनाइए, खंडा एकदम छोटा मत रखिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तब आपको इसमें पता चल पाएगा। मतलब कि जेनेटिक्स का अगर क्वेश्चन पूछता है तो टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस से जरूर क्वेश्चन रहता है। तो जस्ट इसके आगे हम लोग को पढ़ना है, थोड़ा ध्यान से जल्दी से इसको उतारिए। क्या हुआ? अच्छा स्मॉल आर यहाँ से हट गया। हो गया। चलिए अब जीनोटाइपिक अनुपात हम लोग को लिखना है। जीनोटाइपिक अनुपात के लिए
यानी जीनोटाइपिक रेशियो। सुनिए, जीनोटाइपिक रेशियो में कैसे मिलान करिएगा। हो गया, सब लोग का उतार लिया, अब लिखते मत रह जाइए। हो गया, तो एक बार पहले समझ लीजिए। अरे ये सब अपने से लिखना है भाई, 4 गो कैरेक्टर बताए हैं उसी में से उतार लीजिए ना, वो भी पढ़ने नहीं आ रहा है। यही कारण ना है बेरोजगारी का। नेताजी लोग खराब थोड़े है, कोई कोई नेता खराब नहीं होता। अब खराब आप इसलिए कह रहे हैं कि वादा किए थे जॉब देने का, नहीं दिए, तो अपने घर में जॉब थोड़े लगाएंगे, जॉब ही नहीं है कोई, कितना जॉब लगाएंगे। बेरोजगार लोग के लिए जॉब, मैंने मान लीजिए कि बेरोजगारी भी एगो आजकल के लिए जॉबे हो गया है। अगर आदमी बेरोजगार नहीं होगा तो कुछ इधर उधर वाला काम करेगा, पकौड़ा वकौड़ा तलेगा। कोई चाय का दुकान खोल के ग्रेजुएट करके चाय एगो ब्रांडेड, इतना ब्रांड बना दिया, MBA चाय वाला, इतना ब्रांड पे कभी पहुंचा था? एक चाय इतना ब्रांडेड कभी होता? एक इतना करोड़ों का, सोचिए कोई करोड़ों का वो मालिक चाय वाला होता तो, हाँ, डॉली चाय वाला को देखिए, तो ये कभी भी नहीं। तो इसलिए जरूरी है, तो कुछ बच्चा अपना से सोच लिया है बेचारा, तो हमको तो डॉली चाय वाला बनना है। सर कितना पढ़ा लीजिए ना, हम नहीं समझेंगे। आप लोग को यहाँ रटने के लिए हम नहीं बता रहे हैं, सुनिए, ये सारी चीजों को समझना है। आंख बंद करिए तो टेबल दिखना चाहिए। यहाँ कितना आंख बंद करवाए, आंख बंद करने के बाद बच्चा को कुछ और दिखाई देने लग रहा है, तो क्या उन्हें कुछ और दिखाई, कहीं और सपना में खो जा रहा है। इधर देखिए, हम ये बोले हैं, अच्छा इसको कौन सा पीढ़ी बोला जाएगा जी? सर ये F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन है। अब सुनिए, 1 मिनट के लिए जरा टेबल को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको फिनोटाइपिक रेशियो बताना होगा ना, सुनिएगा, फिनोटाइपिक रेशियो अगर आप लोग को बताना होगा तो आप क्या कीजिएगा, ये दोनों बराबर था ना, राउंड एलो राउंड एलो राउंड एलो, तो इसलिए आप 9 गो मारे हैं। फिर उसके बाद अगला क्या आया था, ये एक ये था, एक ये था, और एक, हाँ एक यहां था, तो ये तीनों एक समान होता है। अच्छा उसके बाद ये और ये, फिर उसके बाद ये दोनों, मैंने समझे ना, ये दोनों जो है, हाँ थोड़ा घेर दे रहे हैं यहाँ, घेर दिए यहाँ, ये दोनों, और उसके साथ एक और छुपा होगा, क्योंकि 9:3:3 ना होगा, तो यहाँ नहीं, ये नहीं होगा। राउंड एलो लाना है भाई, राउंड एलो, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड एलो किधर भाग गया जी? हाँ भगा दी। हाँ मुझे लिखते वक्त गड़बड़ हो गया है क्या? कहीं मिटक गया है, उसके जगह पे कुछ और लिखा गया है क्या? 1 मिनट रुकिए, हम चेक करते हैं ऊपर से। कैपिटल वाई, राउंड एलो, राउंड एलो, नहीं वो तो ठीक ही है यार, अरे ठीक है यार, सही तो है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक, हाँ वो तो पहले तो लिखा ही गया है, सॉरी, चलिए हो गया। फिनोटाइपिक के लिए तो आप लोग यहाँ से निकाल लीजिएगा इस तरह से। अरे ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 गो एक साथ ना है, तो हम लोग इसको अलग से खोज रहे थे 3 गो, तो और एगो कहाँ से एक्स्ट्रा आएगा? ठीक है, 9 गो हो गया है। अब सुनिए,
सुनिए, तो फिनोटाइपिक अनुपात तो आप लोग को 4 गो इससे पता लगा लीजिएगा। हेलो सुनिए, फिनोटाइपिक कैसे, राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड ग्रीन हो जाएगा। अच्छा, अब जीनोटाइपिक अनुपात को कैसे खोजेंगे? देखिए, ये एक ठो 1 अनुपात, 2 अनुपात, फिर 1 अनुपात, फिर देखिए ये 2 अनुपात, यहां देखा 1 अनुपात 2 अनुपात, फिर 1 अनुपात, फिर ये दोनों 2 अनुपात, फिर ये 4 अनुपात, फिर क्या हो जाएगा 4 अनुपात, फिर ये हो जाएगा 2 अनुपात, ये 2 अनुपात, फिर ये 1 अनुपात, फिर ये 2 अनुपात, फिर ये 1। समझ में आ गया? बस इसी तरह से आप लोग को ये सजा देना है। बस अब इसका नाम लिखना शुरू कर दीजिए। कैसे लिखेंगे इसका? जीनोटाइपिक रेशियो। सर कैपिटल आर कोई अपना कॉपी लाइए तो एक बार, नहीं तो आप लोग गड़बड़ बोल दीजिएगा। सही से उतारे हैं ना? चलिए, हमने आपका कॉपी भरोसा किया जा सकता है ना, चूंकि उधर हमको दिख नहीं रहा है टेबल। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, उसके बाद क्या हो जाएगा जी? हाँ, स्मॉल आर कैपिटल वाई यही ना है। हाँ, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर सर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसके बाद क्या है जी? स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और कैपिटल आर स्मॉल वाई, और उसके बाद क्या हो जाएगा जी? रेशियो टेबल क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई, और लास्ट में क्या हो जाएगा? स्मॉल वाई। बस ये टेबल आपका है, तो जो टेबल है उस हिसाब से आपको टेबल को एक बार समझा देना है, बस हो गया, लिख देना है। और उसको तो कैसे लिखना है वो हम ऊपर में आपको बता दिए हैं। टेबल नहीं दिख रहा था इसलिए फिर से टेबल ये नहीं दिख रहा था, इसलिए कॉपी में जो बच्चा टेबल बनाया था उसको दोबारा हम यहाँ बोर्ड पे देखे हैं और उससे लिखा गया है। कैसे लिखना है पता चल गया? कैपिटल वाई देख रहे हैं, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई है ऐसा, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर उसके बाद देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई सॉरी स्मॉल वाई है ऐसा, फिर उसके बाद होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई है नहीं, पहले ये नहीं होगा, पहले होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तब कैपिटल आर स्मॉल वाई, तब फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, और तब स्मॉल वाई है ऐसा। अरे है जी, चलिए अब कुछ नहीं, बस अब इसका लिख दीजिए कौन कितना होता है। तो पहले से रेशियो आप लोग को याद करा दिए हैं, कितना होता है जी? 1 2। अब उसमें देख भी सकते हैं एक बार कि प्रूफ भी हो जाए कि क्या इतना है कि नहीं। आप अपने से देखिए कै गो है, 1 2, ये कितना है? एगो है, 2, ये 4, 2 1 2 1। गड़बड़ मत बोल दीजिएगा लोग, गड़बड़ कुछ मत बोल दीजिएगा लोग, नहीं तो आप लोग का सुन के हम लिख दिए हैं, क्योंकि आप लोग के हाथ में टेबल पड़ा हुआ है। अब बताइए कितने लोग को समझ में नहीं आया? हाँ, सीधे खड़ा हो जाइए, नहीं समझ में आया तो शर्माइए नहीं बाबू, जहां दिक्कत हो रहा है सरेंडर हो जाइए कि सर हमको नहीं समझ में आया। चलिए बताइए किनको किनको डाउट है, बताएंगे? डाउट बोलिए एक बार, किसी को क्या ये समझ में नहीं आया बोलिए, अगर नहीं समझ में आया, अरे समझ में नहीं आया अब सुनिएगा। और कितने लोग को समझ में नहीं आया बोलिए? इसमें शर्माने कह रहे थे भाई, नहीं समझ में आया तो पूछने आए हैं।
अगर आपको सब कुछ पहले से आता तो आप क्यों आते हैं यहाँ? अच्छा एक बात बताइए, क्या आप लोग कल के क्लास नहीं आए थे? अच्छा कितने लोग हैं जो कल के क्लास आए थे उसके बाद भी समझ में नहीं आया? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, होता है, अभी उम्र है इसका कम समझ में आने का। पहले सुन लीजिए, हेलो एक मिनट देखिए बोर्ड पे, हम क्या बताए हैं आप लोग को, बस कुछ नहीं करना है। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? तो सर डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि इसमें दो लक्षणों के बीच आपस में क्रॉस कराया जाता है। इसके लिए मेंडल कौन से लक्षण को चुने थे? तो एस्टीम हाइट, तने की ऊंचाई, सॉरी एस्टीम हाइट नहीं, ये सीड शेप यानी बीज का आकार और बीज का रंग यानी सीड कलर। अच्छा सीड का शेप ये लिए थे राउंड और रिंकल्ड यानी गोलाकार और झुरीदार। अच्छा और ये बीज का रंग जो लिए थे येलो और ग्रीन लिए थे यानी पीला और हरा। जब इनके बीच ये क्रॉस करा रहे थे तो ये गोल और पीला का क्रॉस, इसमें से आपको पता है गोल पीला का क्रॉस झुरीदार हरा के साथ किए। मैंने ये क्या किए, चूंकि लक्षण इनका दो दो गो था तो डोमिनेंट वाला को एक तरफ और रिसेसिव वाला को, दोनों ही लक्षण के डोमिनेंट को एक तरफ, तो राउंड और येलो ये दो गो लक्षण है, ये दोनों का प्रभावी लक्षण को एक तरफ रख दिए और रिंकल्ड और ग्रीन ये दो अलग अलग लक्षण है, इस दोनों के अप्रभावी को अलग रख दिए। जब इनके बीच क्रॉस कराए तब F1 पीढ़ी में उनको कुछ इस तरह का लक्षण आया, कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ आके जुड़ जाएगा और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल आर ये कैपिटल वाई के साथ चाहे स्मॉल वाई के साथ थोड़ी कुछ लक्षण अपना दिखा पाएगा, क्योंकि ये तो अपना लक्षण पूरा तब करेगा, एक लक्षण के दो कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं। तो जैसे ये राउंड और येलो, राउंड और ग्रीन जो है ये एक लक्षण के दो विपर्यासी लक्षण है, तो इसलिए एक साथ जुड़ जाएगा राउंड और रिंकल्ड, और येलो और ग्रीन ये दोनों एक साथ जुड़ गया। तब यहाँ F1 पीढ़ी में क्या बना है? राउंड और येलो बना। अच्छा जब इनका सेल्फिंग हुआ, मतलब इन्हीं के बीच इन्हीं का क्रॉस जब करा दिए, तो पहले इनका क्रॉस कराने से पहले आपको क्या बनाना होगा? गैमिट बनाना होगा, यानी कि युग्मक को बनाना होगा। अब यहाँ पहले ये युग्मक बनाए हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई ये बन गया, फिर ये स्मॉल आर कैपिटल वाई दूसरा बन गया, फिर ये कैपिटल आर स्मॉल वाई तीसरा बन गया, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई चौथा बन गया। तो चार गैमिट इधर बना है, तो आप इससे भी गैमिट निकालिएगा, दोनों समान है तो यही गैमिट इधर भी बनेगा। अब हम लोग यूज करेंगे पोनेट स्क्वायर का, पोनेट वर्ग का यूज करेंगे, और पोनेट वर्ग का उपयोग के द्वारा कैपिटल आर कैपिटल वाई आपस में हम मिला देंगे। ठीक है, पहले इधर ध्यान से एकदम समझिए। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई इस तरह से मिला देना है। ये टेबल को मिला के लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है किसी को? अच्छा अब उसके बाद फिनोटाइपिक रेशियो आपको किस आधार पे बताना है? आपको पता है फिनोटाइपिक अनुपात यही चार गो लक्षण आएगा, इसमें आप कहीं चार पढ़ लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ राउंड येलो ही आपको मिलेगा, रिंकल्ड येलो ही मिलेगा, राउंड ग्रीन मिलेगा और रिंकल्ड ग्रीन मिलेगा, यानी कि यही सिर्फ चार लक्षण आपको मिलेगा जो आपको इस साइड में गैमिट जो आप बनाए हैं। आइए अब ये कितना कितना गैमिट मिला हुआ है, जैसे राउंड येलो कितना है? 9 गो, तो इसमें से अब गिनने के लिए आपको बता ही दिए हैं राउंड येलो कैसे गिनिएगा। ये देखिए इसमें अगर आपको गिनने आता है ये तो पता चल रहा है कैसे कौन कौन क्या है। कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब हो गया राउंड, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई मतलब येलो, राउंड येलो। अब अगर मान लीजिए कि आप शुरुआत के क्लास को मिस किए होंगे, शुरू में ही जो हम जेनेटिक्स पढ़ाए थे अगर क्लास छोड़े होंगे, तो भाई हम क्या, तो कोई आपको नहीं पढ़ा सकता है। आइए आप यहाँ से अगर आकाश पाताल लोटा कोटा कहीं चले जाइए, आप वहाँ और जेनेटिक्स नहीं समझिएगा, क्यों? क्योंकि उन लोगों का पढ़ाने का लेवल हमारे से कई गुना ज्यादा हाई रहता है, क्योंकि वही हमको भी पढ़ाए हैं। तो बात समझ में आया? तो भाई जाहिर सी बात है जो हमको पढ़ाए वो हमारे से ज्यादा नॉलेज रखते होंगे, तो यानी हमारे से भी हाई लेवल के पढ़ाएंगे। उन लोग का लो लेवल आता ही नहीं है उन लोग को समझ में, इसलिए लो लेवल नहीं समझ में आता है, क्योंकि उन लोग का लेवल बहुत हाई होता है। वो लोग छोटे मोटे लोग नहीं होते हैं, वो ऐसे बच्चे को पढ़ाते हैं जो एम्स में नंबर 1 रैंक रखता है, जो जिपमर में नंबर 1 रैंक रखता है, नीट में उसका फर्स्ट रैंक आ रहा होता है, MBBS का फर्स्ट रैंकर होता है, तो वैसे बच्चों को लोग पढ़ाते हैं।
हम लोग वैसे बच्चे को पढ़ाते हैं जिनका इच्छा सिर्फ इतना ही होता है कि बोर्ड में पास कर जाए, इतने काफी बा। बाकी सब हमरा बस के बात नहीं है। बाकी तो हम प्राइवेट कॉलेज से जहाँ पढ़े कोई पढ़िए ले। अब बताइए तब क्या किया जा सकता है? तो बताइए तब क्या किया जा सकता है? आपका सोचे लो में है। एलन में जाने के बाद बउआ एक मिनट सुनिए, मैं अपना कहानी बताता हूँ। जब हम एलन में गए हुए थे तो वहां मेरे साथ क्या परेशानी हुआ, शुरू में हमको क्लास नहीं समझ में आ रहा था। शुरुआत का क्लास हमको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हम लोग का जो यहाँ का लेवल है उसमें और वहां का लेवल में जमीन आसमान का ना फर्क है जी। अरे मान लीजिए आप लोग बिहार बोर्ड में सपोज पढ़ रहे हो, बिहार बोर्ड से, और आपको डायरेक्ट उठा के सीबीएसई बोर्ड में रख दिया जाए, तो बिहार बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड में आपको उठा के रख दिया जाए, सारा चीज आप हिंदी में पढ़ रहे थे, अचानक से अगर सपोज मान लीजिए सारा चीज इंग्लिश में दे दिया जाए तो आप परिवर्तन कर रहे हैं बोर्ड का, तो थोड़ा तो समय लगेगा। उसी तरह से मान लीजिए कि आप यहाँ जो है, यहाँ स्थलीय जीव हैं, मैंने समझिए यहाँ पे आप टेरेस्ट्रियल हैं, और वहां जाके आपको पानी में डाल दिया गया है एक्वेटिक, पढ़ते रहिए तैरते रहिए उसी में, मतलब कि उसी में आपको तैरना है। तो चूंकि वहां समुद्र है भाई, वहां एक से एक टॉपर आते हैं। वहां वैसे बच्चे को गार्जियन लोग भेजते हैं, फिल्टर करके बच्चा को भेजा जाता है। मान लीजिए हमारे क्लास से अगर 10 स्टूडेंट हैं, मतलब अगर मान लीजिए हमारे क्लास के 10 स्टूडेंट अगर पूरे ओवरऑल क्लास के बेहतर करते हैं तो 10 बच्चे अपना मूड बनाएंगे कि हम कोटा जाके तैयारी करें, एलएन जाके पढ़ाई करें, क्योंकि हमको डॉक्टर ही बनना है। तो 10 बच्चे जो हमारे बैच के गए हैं तो हमारे यहाँ के तो टॉपर हैं, लेकिन वहां जाने के बाद बेचारा को लगता है कि समुद्र में सबसे नीचे खाई में डाल दिया गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बस समझ में आ रहा है, मतलब कि कुछ वैसा लेवल बच्चे के साथ कुछ वैसा लेवल वहां मिलता है कि वो अचानक से उसको पहचान नहीं कर पाता है। तो वही प्रॉब्लम होता था। जब शुरू में हमको समझ में नहीं आया, पैसा तो पहले दे दिए थे, पैसा पहले नहीं दिए होते तो क्या करते, छोड़ देते, नहीं लेते एडमिशन, आ जाते इधर है, इधर रहते गुह किरवज नहीं होता है, गुहे भर में घींचते रहता है, वहीं हमू घींचते रहते, उतना ही दूर में घींचते। मैंने समझिएगा जरा ध्यान से, हम बात क्या कहना चाहते हैं उसको ध्यान से समझिए, मतलब उतना ही दूर में घींचते रह जाते। लेकिन पैसा जो पहले दे दिए थे वो मेरे लिए अच्छा साबित हुआ, मजबूरी था मेरे साथ, कर भी क्या सकते थे, अब तो यहीं पढ़ना होगा। पापा से तो बोलेंगे नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है, अलग से पिटाई होगा। तो उसके कारण से समझिए कि गार्जियन साहब थोड़े कहिएगा भाई 1.5 लाख रुपए गार्जियन लगा दिया, उसके बाद कहिएगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब पूरा पैसा छोड़ के तब आपको घर आना है, यही करना चाहते हैं, तो सोचिए गार्जियन तो आपको मारेगा। इस कारण से आपको अपना ध्यान खुद रखना है कि भाई हमको किस तरह से हम वहां तक पहुंचे। तो हम लोग अब क्या करते, लेवल जो हम लोग का लो में से हम लोग हाई में गए थे, अपने आप को हाई के तरफ ले जाने की कोशिश करने लगे। और धीरे धीरे समय ऐसा आया कि हम लोग उनके पढ़ाने का तरीका सब कुछ समझने लगे, और रोज का रोज कवर करना शुरू कर दिए हम लोग। जो आज पढ़ाते थे आज का आज कवर हो जाता था। यहाँ तो बच्चों के मोतिहारी में क्लास चल रहा है, यहाँ के स्टूडेंट मैंने मान लीजिए कि एक दिन में एगो डाई हाइब्रिड क्रॉस बेचारा सबको किसी भी तरह से मुश्किल से बताया जा रहा है, ताकि इसी में 4 बार समझने में समझे में नहीं आ रहा। क्या है, क्या कि आपका ध्यान, आप घर पे जाके कितना बार बुक छूते हैं, आप रील्स में ध्यान देते हैं तो आपको रील्स ना ज़्यादा समझ में आएगा, आप मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। कोई स्टूडेंट कह दे अपने मम्मी पापा कसम खा के कि घर पे गए हैं तो बायोलॉजी हम कम से कम 4 घंटा पढ़े हैं पूरा चैप्टर और आगे का रिवीजन किए हैं। कोई कह दे अरे 2 घंटा पढ़े हैं पूरा रिवीजन किए हुए हैं, आगे जो आप पढ़ाने वाले हैं वो टॉपिक हम एक बार खुद से पढ़ के आए हैं, कोई कह दे है? एक भी स्टूडेंट मैंने एक भी बच्चा अगर हो, बताइए बाबू, कोई एक आदमी भी हाथ उठे। बताइए कोई एक भी स्टूडेंट, जरा देखें हम, और उनको लाइव में हम खड़ा करेंगे, अभी क्वेश्चन पूछेंगे। देख लीजिए यहाँ सभी बच्चे, एक भी स्टूडेंट का बाबू हाथ नहीं उठ रहा है। ये बच्चे इस बार बोर्ड के एग्जाम देंगे और सपना देखते हैं क्या चीज का, डॉक्टर बनेंगे। ये लोग डॉक्टर बनने वाले हैं, जिनका खुद का
ये सपना तो है डॉक्टर बनने का, पर सोच नहीं है कि बेचारा कब पूरा होगा कि नहीं होगा। बस यही परेशानी है। बाकी तो ठीक है। तो अब उसके बाद चूंकि देखिए यहाँ पता है, मतलब है। चलिए अब सुनिएगा, तो यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो अब क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई, ये पूरा जितना इसमें से रेशियो था उसको हम निकाल के यहाँ लिख दिए हैं, जितना भी करेक्टर था पूरा यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, घर पे जाके आप लोग को एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, इसको एक बार बना लेना है, बढ़िया से अपने से बनाना है। भले एक बार देख के भले बना लीजिएगा, लेकिन उसके बाद अपने से खुद से बनाइए, बना के देखिए डाई हैबिट क्रॉस का रेशियो आपसे निकल रहा है कि नहीं। अब तब उसके बाद कल के क्लास में हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है, वैसे नहीं लिखे, सीधे लिखे तब हटेगा। जो लोग नहीं उतारे हो जल्दी से उतार लीजिए, जीनोटाइपिक रेशियो। कल के क्लास में हम लोग पढ़ा जाएगा बैक क्रॉस,
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस और बैक क्रॉस के दो बेटे हैं, एक आउट क्रॉस, दूसरा टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है तब सुनिएगा, एक बार बस 5 मिनट समय लगेगा, हम लोग इसको समझ लें फिर आगे बढ़ेंगे, हो जाएगा ये कंप्लीट। और तब कल इसके बारे में पढ़ा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कल का क्लास आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक क्रॉस का मतलब होता है जैसे मेंडल जो टॉल कैपिटल टी और ड्वार्फ स्मॉल टी का क्रॉस कराए थे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, याद आ रहा है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी एकल संकर संकरण, या उसका भी रिवीजन छोड़ दिए हैं। अब ये कैपिटल टी में से एक कैपिटल टी निकला और स्मॉल टी में से एक स्मॉल टी निकला, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा, यानी F1 पीढ़ी में टॉल बनेगा। F1 पीढ़ी में क्या बनेगा? टॉल बनेगा। अच्छा आप सुनिएगा, ये क्या है जी? ये है F1 पीढ़ी। ये क्या है? F1 पीढ़ी यानी F1 जनरेशन। अब सुनिए, जब आप इस F1 जनरेशन का क्रॉस चाहे तो डोमिनेंट के साथ कराएं, ये डोमिनेंट था यानी प्रभावी था, और ये क्या था? रिसेसिव था यानी अप्रभावी था। यानी कि जब F1 का क्रॉस, सुनिएगा ध्यान से, जब F1 का क्रॉस डोमिनेंट या रिसेसिव किसी के साथ भी होगा तो उसको कहते हैं बैक क्रॉस। और जब F1 का क्रॉस केवल डोमिनेंट के साथ होगा तो उसको कहेंगे आउट क्रॉस। और जब F1 का क्रॉस केवल रिसेसिव के साथ होगा तब उसको कहेंगे टेस्ट क्रॉस। समझ में आ गया? तो ये कल के क्लास में हम लोग इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है? इसको रहने दीजिए। चलिए, ओके, थैंक यू।